गुरवी बोलिए गुरवी। ओके गुरवी। परीक्षित को क्या पूछना है? उत्कर्ष को क्या पूछना है? मुझे कुछ नहीं पूछना। परीक्षित। ओके। उत्कर्ष माइक ऑन करो। चाचू कौन से पेज पे पढ़ा रहे हो आप? हम पेज नंबर 14-15 डिस्कशन कर रहे हैं। अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, उसके बारे में डिस्कस कर रहा था मैं। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हिली एरियाज के अंदर प्लांट्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने मार्शी एरियाज, जो एकदम नया टॉपिक था हमारे लिए, कि किस तरह से दलदल में रूट्स, कुछ प्लांट्स बाहर निकाल देते हैं और रूट्स का नाम क्या होता है? ब्रीदिंग रूट्स। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मैनग्रूव करके एक प्लांट्स के बारे में डिस्कशन किया था। भाई साहब बोलिए। दलदल में उनकी रूट्स नहीं फंसती? नहीं, वो दलदल में उगते हैं और अपने रूट्स को बाहर भी निकाल देते हैं। दलदल के आसपास भी अगर कोई प्लांट्स है तो वो भी अपने रूट्स को बाहर निकालना हो सकता है, वो भी निकालते हैं। बोलिए मनन। दलदल में सीड्स डालते तब वो उगते हैं। आपको सीड डालने नहीं आता दलदल में। फॉरेस्ट पे प्लांट्स अपने सीड्स को आगे अपने आप लेके जाते रहते हैं। ऐसे कूदो मत अनुष्का, मैं नहीं पूछूंगा। आपको रेज हैंड करने का ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो करके छोड़ दो। एक जने से बात चल रही है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ऐसा कूदते हो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है मनन। प्लांट्स के उगाने के लिए हम लोग सीड्स नहीं भेजते हैं, प्लांट्स अपने सीड्स अपने आप फैला देता है। ओके, बोलिए अनुष्का। चाचू है ना, दलदल एरिया में ना और भी प्लांट उगते हैं मैंग्रोव के अलावा। उगते बिल्कुल, मैंगो के अलावा और भी उगते हैं जो दलदल के पास में उगते हो। ठीक है, हाँ गुरु पटवारी। चाचू आपकी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। मैंने बहुत तेज बोल रहा हूँ, उससे तेज नहीं बोल सकता मैं। ठीक ठीक है, है। हाँ चाचू। ओके, आगे बढ़ाता हूँ मैं। ये तो सब ऐसे एरियाज हो गए जो, जैसे हिली एरियाज, मार्शी एरियाज, ये जनरली आपके नोटिस में नहीं आते, आप ज़्यादा वहाँ पे नहीं जाते। डेजर्ट में ये हम डेजर्ट में रहते हैं, पर प्योर डेजर्ट में भी नहीं रहते, हम रेगिस्तान के अंदर जाके नहीं रहते हैं। हमारा तो एक सिटी, हम सिटी के अंदर रह रहे हैं। ये सिटी से डेजर्ट एरिया दूर है, नज़दीक नहीं है। तो इस एरिया में, हमारे एरिया में क्या क्या चीज़ें उग सकती है और हमारे एरिया को क्या कहते हैं? वैसे तो हमारा एरिया डेजर्ट एरिया में आएगा, बट आपको लास्ट ईयर याद हो तो हमने सोशल साइंस में पढ़ा था, इंडिया फिजिकल में, कि इंडिया में प्लेन एरियाज बहुत सारा है। नदन प्लेन्स, बड़ा एरिया का डिस्कशन किया था हमने। तो प्लेन एरिया यानी समतल भूमि, जहाँ पे समतल है, ठीक है, वहां पर बहुत सारे माउंटेन्स वाली बात भी नहीं कर रहे हैं, और रेगिस्तान की भी बात नहीं कर रहे हैं, मार्शी एरियाज की भी बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत जगह पानी जो है बहुत सारा, उसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे हैं प्लेन एरियाज की, जहाँ पर जमीन ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो। तो वहाँ पे कैसे प्लांट्स उगते होंगे, वहाँ पे कैसे अडेप्टेशन होगी प्लांट्स की, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। अब मैं पेज नंबर 15 पे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। प्लांट्स इन प्लेन एरियाज। किस किसने ये टॉपिक पढ़ लिया? पेज नंबर 15 किसने पढ़ लिया? ओके,
हाँ वंशिका जी, अपने बालों को संवारना बंद करिए, ठीक है, और उसके ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए, कोई भूत बपन नहीं बनना आपने को। ओके, पेज नंबर 15 पे है प्लांट्स इन प्लेन एरियाज। ओके गुरु, ओके। प्लेन एरियाज के प्लांट्स कैसे होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, जहाँ पर ऐसे प्लेन एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, नॉर्मल बारिश होती है, टेम्परेचर भी कैसा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर, ना ज़्यादा ठंडी ना गर्मी। ओके, उस टेम्परेचर को कहते हैं मॉडरेट। मॉडरेट, सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ अंडरलाइन कर दो, नॉर्मल। क्या लिखोगे, नॉर्मल। मॉडरेट यानी नॉर्मल, पेज नंबर 15 सबसे फर्स्ट लाइन। गुरु आपके पास बुक नहीं है, घर जाके लिख दीजिएगा। मॉडरेट यानी नॉर्मल, मॉडरेट यानी नॉर्मल, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। ओके, तो ऐसे प्लेन एरियाज में क्या क्या चीजें होती है आपको पता हो तो, प्लेन एरियाज में अगर पानी अच्छा है और साथ में टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में ज़्यादा जीवन होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे टेम्परेचर की जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे ट्रीज उग सकते हैं आराम से। आपके घर में जो सब्जी आती है ये डेजर्ट में से नहीं आती है, ओके, ये डेजर्ट में से नहीं आती है, ये उन जगह से आती है जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है। टेम्परेचर कैसा है, नॉर्मल, वहाँ पर बहुत सारी सब्जियां उग सकती है। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि अनुष्का के घर के अंदर जो प्लांट्स में वेजिटेबल्स उग रहे हैं वो और किसी जगह नहीं उग सकते, उग सकते हैं। बट कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो, जैसे आपको बताऊं, मैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ऐसी बहुत सारी जगह पे मैं घूम के आया, तो मेरे को वहाँ पर देखने को मिले ऐसे ऐसे शाक जो हमारे यहाँ पे नहीं होते, ऐसी ऐसी सब्जियां जो हमारे यहाँ पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर अलग तरह का है और वहाँ पर टेम्परेचर अलग तरह का है। जो मतीरे, आपको पता है ना मतीरे क्या होते हैं, कि बताऊं, पता है ना सबको, है। तो मतीरे जो है मॉडरेट टेम्परेचर में शायद नहीं उगते होंगे, उनके लिए, या जो चिमड़ी या खट्टी काकड़ी होती है वो सब हमारे यहाँ आराम से उग जाती है। सांगरी, कुमटिए, कैर, ये सब हमारे यहाँ आसानी से, यानी डेजर्ट एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर आसानी से उग जाते हैं, बाकी जगह पर नहीं उग पाते क्योंकि उनको वैसा ही टेम्परेचर चाहिए। तो कुछ प्लेन एरियाज में किस तरह के प्लांट्स होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। These areas have moderate climate. Moderate यानी नॉर्मल क्लाइमेट, न ज्यादा ना ठंडा, नीदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। नीदर नॉर आ गया यहाँ पे, नीदर नॉर का मतलब क्या हुआ, ना ये ना वो, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। बोलो परीक्षित जी, क्या पूछना था। तो आपने कौन कौन सी सब्जियां देखी? मैंने वहां पे एक पालक अपने होते ना, वैसे वैसे रेड कलर का पालक था, वो खाने में इतना बताओ ना। मस्त, इतना मस्त था वो। मैं कैसे स्क्रीन शेयर बताऊं, पे देखो। नहीं, मैं राजस्थान में बैठा हूँ, हर चीज स्क्रीन शेयर करके देख लिया आपको, है, बताओ मेरे को, पढ़ने में रुचि कम है इसकी। हाँ भाई गुरवी, चाचू येलो कलर की कैप्सिकम और रेड कलर की कैप्सिकम, ग्रीन कलर की भी कैप्सिकम होती है। सदैव पटवारी की डबल फीस लगेगी, बोल देना आपके पापा को, ठीक है। एक से ज्यादा जब पढ़ाई करेंगे तो पैसे डबल लगेंगे,
बोलो अनुष्का। चाचू यहाँ पे ना वो वो क्या बोलते हैं, कीवी वगैरह यहाँ पे नहीं उगते हैं ना। हाँ, अपने एरिया में नहीं उगते। इनफैक्ट इंडिया में भी मुझे लगता है मुश्किल से कुछ एक जगह ही होगी, या हो सकता है वहां पे भी नहीं उगता होगा कीवी। जनरली हमारे सब यहाँ पे चिमटिया वगैरह सब उगते हैं। चिमड़े उगते हैं, कीवी थोड़ी उगती है। बात कीवी की चल रही है ना। कीवी जो है, आई एम नॉट श्योर इंडिया में उगती है कि नहीं उगती है, पर बाहर उगती है। ऑस्ट्रेलिया में जनरली कीवी बहुत उगती है। मैं गो टू ड्रिंक वाटर। गो गो गो। देखो कहाँ कहाँ उगती है कीवी। न्यूजीलैंड में, चाइना में, चिली में, ऑस्ट्रेलिया में, इटली में। ठीक है, वहां पे चिलीज उगती सर कीवीज उगती है। और गुरवी ने जैसे पूछा कि कैप्सिकम अलग अलग रंग की आती है, हाँ आती है, हमारे यहाँ पर नहीं उगती है। थोड़ा बहुत इंडिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में और सिक्किम में उगाई जाने की कोशिश चल रही है और उग भी रही है। ओके, ज्यादा समय नहीं हुआ यहाँ पर कीवी उगाए हुए। बोलिए परिधि संचेती जी। चाचू यार राजस्थान में वो जामुन उगता है। क्या बेटा? जामुन उगता है क्या? जामुन। जामुन उगते हैं ना, बालोतरा में कह रहे हो? हाँ। मैं आपको बताऊं, देखो जामुन उगता नहीं उगता पता नहीं, पर हमने स्कूल में देव जामुन के पेड़ लगाए थे और दोनों ग्रो कर रहे थे। अब मैंने वो निकाल लिए कोई कारण से, तो वो मर गए दोनों के दोनों। तो जामुन यस, अपने एरिया में भी उग सकते हैं। हमारे बाड़मेर जो आगे जाते हैं ना, वहां पर डेट्स भी उगने लग गई है। डेट्स यानी खजूर, जो पहले नहीं उगती थी अब उगने लग गई है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पहले नहीं उगती थी हमारे में और अब उगने लग गई। बोलो गुरवी। चाचू मेरे दादी हाउस में तो बादाम का पेड़ भी लगा हुआ है। अरे ज्ञान से स्कूल में भी लगा हुआ है बादाम का पेड़। हाँ, अभी हमारे यहाँ उगती नहीं है ज्ञान दिशा स्कूल में तो, पर यस, अपने वहाँ उस घर पे उत्कर्ष तो खाता भी है। तोड़ तोड़ के अंदर से बहुत मीठी बादाम निकलती है। इतनी मीठी होती है, जो रोज बादाम खाते हैं उससे बहुत अच्छी मीठी बादाम होती है वो, एकदम कच्ची कच्ची मस्त। बोलो अनुष्का। यहाँ पे पहले अनार भी उगती नहीं थी, अभी भी उगती है ना। बहुत अभी उगती उगती है है। अनार। मेरे उधर उत्कर्ष वाले, उत्कर्ष जिस घर में रहता है ना अभी, वहाँ अनार लगती भी है और हम तोड़ के खाते भी है। ओके, अब हम बात करते हैं। मार्क अंकल आते थे ना, मार्क अंकल, देखो कनाडा से मार्क अंकल आए थे। मार्क अंकल के वहां पर क्या उगती है पता है? ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज। ब्लैकबेरीज और ब्लूबेरीज, वो इतनी छोटी छोटी होती है और इतनी मस्त होती है, बहुत मजा आता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें लाई थी हमको खाने के लिए अपने, हम लोगों ने खाई ना। उनके वहां और हमारे यहाँ बहुत अंतर है। और मेपल ट्री दिख रहा है आपको यहाँ पे? मेपल ट्री, इस मेपल ट्री का सिरप बनता है, जैसे शहद होता है ना वैसा, बहुत मीठा मीठा होता है। और उन्होंने हमको मेपल सिरप की कॉफी पिलाई, मेपल सिरप से टी भी पिलाई। तो कई चीजें हमारे यहाँ नहीं होती और बाहर होती है। आज भी फोटो शेयर किया है चाचू को उन्होंने, देखो बताता हूँ। आज का फोटो बताते हैं चाचू आपको। दिख रहा है? ये वहां पे अभी इस तरह का मौसम हो गया है, कैसे रंग बिरंगे दिख रहे हैं आपको पेड़ है। ये इनका ऑटम सीजन शुरू होने वाला है अभी। क्या शुरू हो रहा है इनके? ऑटम। ऑटम सीजन यानी जहां पर
अब पेड़ की पत्तियां सब गिरेगी इनके। बोलो मनन, कनाडा जाना है क्या? बेरीज, बेरीज का मीन्स क्या होता है? क्या? बेरीज, बेरीज। बेरीज, बेर, बेर छोटे 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 बेर होते हैं ना, बोर खाते हैं ना, बोर हम, बोर एक तरह की बेरी है। बोर खाता है कि नहीं खाता है? वो लाल बोर आते हैं, सूरती बोर आते हैं बड़े वाले, जिसको खाने के बाद हम दूसरे पे ठोकते हैं बीज को, वो, ठीक है, वो बेरी है। बेर, हिंदी में बेर बोलते हैं, इंग्लिश में बेरी बोलते हैं। गुरी पटवारी, अरे इतने सारे हाथ खड़े हो गए, अब किस किस का जवाब दूं? चलो पहले गुरी बोल दो, क्या बोलना है? मेरी जो दादी है ना, उनके घर पे इतनी छोटी छोटी मिर्ची और फलियों का भी पेड़ है। हाँ, ओके, अच्छी बात है। फलियां, मिर्ची सब उगती है। उत्तर बोलिए। चाचू, मैंने ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी और रेडबेरी दोनों तीनों खाई थी। खाई थी? सबने खाई थी, आपको चाचू, याद नहीं है? हाँ हाँ। चाचू अपने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सूखती है। स्ट्रॉबेरीज बेटे देखो, मैं यही बात कहूंगा, एग्जैक्टली इंडिया में उगती तो होगी, पक्की बात है, अपने एरिया में नहीं उग सकती, क्योंकि नहीं, उन्हें, बालोतरा में। नहीं बेटा, नहीं, स्ट्रॉबेरी अपने यहाँ नहीं उग सकती, क्योंकि उसको बहुत ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। ओके विंटर जैसा, है बेटा? विंटर जैसा। हाँ, और पूरे साल चाहिए होता है, खाली एक दो महीने नहीं, एकदम मॉडरेट और ठंडा क्लाइमेट चाहिए होता है। हो सकता है पानी भी ज्यादा चाहिए हो। मैंने सर्च किया, अभी पता चला महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी उगती है। हाँ अनुष्का, चाचू, हिमालय में भी उग सकती है ना? उग सकती है, पर उसका क्या क्या चाहिए होता है वो हमें देखना पड़ेगा। कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा पानी चाहिए, वो सब चीजें भी चेक करनी पड़ती है। बोलो मनान। चाचू, जम्मू कश्मीर में उगती है ना स्ट्रॉबेरीज? भाई मैं मैं पक्का नहीं कहता, मैं कभी गया नहीं हूँ मैं वहाँ पर। जाके आया, आप जाके मैं आए थे? गया हूँ तो मैंने एक बार चेक किया। हाँ, चेरी भी बहुत उगती है वहाँ पर। चेरी फिर खाई वहां पे बैठ के? बहुत सारी खाई है। बहुत चेरी खाई, इसलिए चेरी जैसा गाल हो गया आपके। चलो परिधि जी, माइक तो ऑन करो। चाचू, मेरे घर के पास में है ना, एक जामुन और एक इमली का पेड़ लगा है। अरे वाह, बहुत केयर करना, बहुत ध्यान रखना उसका, बहुत अच्छे से संभालोगे, पानी वगैरह बाकी जो भी चीज उसको चाहिए दोगे, तो हो सकता है कि 3-4 साल बाद हम सब आपके जामुन पेड़ पे चढ़कर जामुन खाएं। ठीक है? आपको बता दें, चाचू जब अहमदाबाद जाते थे ना अपने अंकल के घर, वहां पे बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, तो हम जामुन के पेड़ पे चढ़ के और जामुन खप 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 खा जाते थे। बंदर भी खाते थे और हम भी बंदर जैसे बन के हम भी खा जाते थे। बोलिए हर्ष। चाचू, आपने अभी वो सर्च किया था ना स्ट्रॉबेरी का प्लांट, उसकी वो उसका फोटो बताओ ना। क्या स्ट्रॉबेरी का फोटो बताओ, देखा नहीं है क्या कभी? नहीं, क्या पेड़ बात, कैसे उगता है वो नहीं पता। अच्छा, लो भाई, बस देख लो, ये तो स्ट्रॉबेरी दिख रही, अब इसका प्लांट देख लेते हैं। ये देख लीजिए, स्ट्रॉबेरी का प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा प्लांट ही होता है, यानी वो ट्री नहीं हो सकता है। स्ट्रॉबेरी इस हिसाब से तो लग रहा है बहुत बड़ा ट्री नहीं होता है, श्रब या हर्ब्स ही होती होगी। पानी आए तो मेरे को मत बोलना भाई, मुंह में पानी आए तो पानी को बचाने के लिए नीचे ग्लास रख देना खुद। ओके, चलिए, तो ये है स्ट्रॉबेरी। और कीवी बोला था, तो देख लो कीवी कैसी होती है। ये कीवी, कीवी का तो पेड़ होता है भाई, ठीक है? ये देख लो, इस तरह का सीजन चल रहा है अभी,
कितना मस्त दिख रहा है पेड़ सब, आपको दिख रहे हैं? देखो पिंक कलर की लीव्स बनने लगी है। पिंक, ग्रीन, रेड, ब्लू सारी तरह की लीव्स होती है। कब? जब ऑटम सीजन आता है तब खाली। बोले भाई साहब उत्कर्ष पटवारी जी, ऑटम यानी पत्ते। चाचू बोलो। चाचू केसर को उगने में 2-3 साल लगते हैं ना? केसर बहुत मुश्किल से उगती है। अब कोशिश शुरू होगी हमारे। हाँ चाचू। केसर ज्यादातर अफगानिस्तान में उगती है और अब इंडिया में ट्राई कर रहे हैं केसर को कश्मीर में अमेरिका उगाने। में है ना चाचू, अमेरिका में है ना सबसे महंगी चीज है ना खाने में, केसरी आती है। अपने घर पे भी सबसे महंगी केसरी है भाई। 10 ग्राम के कितने लगते हैं? 1800 से 2000 रुपए लगते हैं, यानी चाचू 1.5 लाख से लेके 3 लाख रुपया किलो। बोलिए देवांग, अरे सॉरी चिराग, बोलिए बेटा। लीची कैसे उगती है? लीची और मैंगो मिर्ची कैसे उगती है? क्यों? और मैंगो आपको मिर्ची लग गई क्या? नहीं, लीची लिच्ची। लिच्ची और कैसे? मैंगो। चलो लिच्ची, लिच्ची पेड़ पे उगती है। अंकल का फोटो दिख रहा है, ये अंकल भी साथ में फ्री आते हैं। ये अंकल भी जहाँ पे भी लिच्ची लगेगी अंकल भी फ्री मिलेंगे आपको साथ में। कहाँ पे? क्या कहाँ पे? दिख नहीं रही है मेरी स्क्रीन पे? दिखा। तो फिर कहाँ पे कर रहे हैं? और क्या चाहिए आपको खाने के लिए? बोलो। मैंगो। मैंगो। ये रे मैंगो, खा ले फटाफट अब, नहीं तो चले जाएंगे मैंगो। मेरे को मत बोलना। हाँ फटाफट खा लो मैंगो। मैंगो जो है आपको बता दूं, मैंगो ट्री जो है लोग अपने घरों के आसपास खूब सारे लगाते हैं। मैंगोस कहाँ कहाँ लगते हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत सारे मैंगोस लगते हैं। मैंगो को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है और अच्छी सॉइल भी चाहिए होती है। अनुष्का फिर गुरवी की टर्न है। चाचू अगर है ना ऑटम सीजन में पिंक लीव्स होती है तो है ना खाना कौन बनाता है? ग्रीन लीव चाहिए होती है ना। ऑटम सीजन में उससे पहले तो वो ग्रीन ही होती है बेचारी, कि नहीं है? होती है कि नहीं होती है? तो वो पहले ग्रीन होती है, फिर जैसे ही ऑटम सीजन आता है, यानी उसको फॉल सीजन भी बोलते हैं। फॉल सीजन यानी जब सारी लीव्स गिर जाए, उस समय में सारी लीव्स के अंदर का जो खाना है वो ट्री स्टोर कर लेता है और जैसे पतझड़ होती है वापस नई लीव्स जल्दी से जल्दी आ जाती है। ओके, तो खाना अपने आप उसके अंदर ही जो स्टोर किया होता है वो उसको यूज करता है। हाँ मनन कुमार जी। नहीं, आपने वो मैंगो का फोटो दिया तो उसमें वो पर्पल नीचे तो वो मैंगो था क्या? पर्पल कलर का दिख तो रहा मैंगो ही रहा था बेटा, दिख तो मैंगो ही रहा था, शायद मैंगो ही होगा वो। बोलो गुरवी। ये एप्पल के पेड़ उगते हैं क्या? क्या? ग्रेप्स और एप्पल का पेड़ उगते हैं क्या? उगता ही है, सबका पेड़ उगते हैं। अरे वाह गणेश जी, घर पे किसका है? अनुष्का के? हाँ हाँ बोलो। चाचू मैंगो ना अलग अलग कलर के भी उगते हैं, किसी मैंगोज अलग अलग तरह के। यस, आप अगर लंगड़ा आम लाओगे तो वो ग्रीन कलर का ही होता है। अगर आप बादाम आम लाओगे तो वो येलो कलर का ही होता है। अगर आप हापुस आम लाओगे तो वो हल्का सा उसके अंदर येलोइश और रेडिश टोन भी दिखती है। ओके चाचू मेरा टॉयलेट। गो गो, मुंह से बाहर निकालो। चाचू आज अग्रसेन जयंती थी ना हमारे अग्रवाल के,
तो है ना हमको बोला था फर्स्ट से फिफ्थ को गणपति बनाना है इसलिए। अच्छा, तो वंशिका ने बनाया कि नहीं बनाया? ये तो बाल बना रही थी खाली, बस ऐसे ऐसे बाल बना रही थी क्लास में भी। आज नहीं है अग्रसेन जयंती भाई, अग्रसेन जयंती तो थोड़े दिन बाद में है, पर आपको उस अग्रसेन जयंती के हिसाब से पहले से ही जो कंपटीशन है वो करवाए जा रहे हैं। 17 अक्टूबर को है अग्रसेन जयंती। ओके, हाँ बोलो वंशिका, बहुत अच्छा बनाया आपने। वंशिका अच्छा बोलो चाचू, हाँ आपने कहा सारे फ्रूट के पेड़ उगते हैं क्या? है बेटा, फ्रूट वेजिटेबल, सारे फ्रूट और वेजिटेबल के पेड़ उगते हैं क्या? सबके पेड़ होते हैं बेटा, पेड़ या पौधे, या तो पेड़ होगा और या होगा हर्ब्स या श्रब्स के साइज के। ओके, बोलिए परिधि जी। पपाया का पेड़ कहाँ उगता है? पपाया का पेड़ कहाँ उगता है? पपाया हमारे आसपास उगने लग गए हैं। यस, पपाया हमारे आसपास उगने लग गए हैं। ठीक है, मतलब पानी और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। ज्यादातर फलों को, सब्जियों को कैसा नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है। गौरव गुरवी, जो चाय की पत्ती का पेड़ होता है कि उसका प्लांट होता है? चाय के पेड़ मतलब नहीं होता है, उसका हर्ब्स टाइप का, मतलब इस हाइट का। अगर आप खड़े हो जाओ तो आपकी कमर की हाइट तक लगभग समझो ना, इस तरह के टी गार्डन्स होते हैं यहाँ पे। ये देखो सबसे सुनहरा, देखना चाहोगे? दिखा दूं कैसा होता है? ये देखिए, ये है टी गार्डन्स, आपकी कमर तक के पेड़ होते हैं। कैसा सुनहरा दिख रहा है? जब आसाम जाओ आप तब देखना, ये बहुत मस्त टी गार्डन्स, सबसे सुंदर जो है भगवान द्वारा या प्रकृति द्वारा बनाई गई होती है। ये टी गार्डन्स जनरली हमारी कमर की हाइट के होते हैं। ओके, अब 2 सवाल लूंगा और फिर सर को क्लास दूंगा। बोलो। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा चाचू। ये आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। मनन बोलो। पपाया से अपन को क्या पावर मिलती है? क्या? पपाया से अपन को कैसी पावर मिलती है? पपाया खाने से हमारी बॉडी में किस तरह की एनर्जी को या पावर को मिलती है? ओके, पपाया जो है एक ऐसा फ्रूट है जो हमारे पेट के अंदर के डाइजेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है। ओके, कच्चा पपैया, उसका जूस बॉडी के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी अच्छी चीजें, न्यूट्रिशन डालता है। बोलो अनुष्का। हर्ष, खाने का टाइम नहीं है क्लास में। चाचू आज है ना इंग्लिश ग्रामर है ना कि हिंदी या फिर हिंदी ग्रामर है? मुझे पता है आप क्लास से पीछे से आए, मैंने क्लास के शुरुआत में कह दिया था कि मुझे कोई काम है, इस वजह से मैं जो इंग्लिश ग्रामर की क्लास है वो नहीं लूंगा। इसलिए सर आपकी हिंदी की क्लास लेंगे, हिंदी ग्रामर की क्लास। बोलो गुरुवी। सर आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। बच्चों 1 मिनट का ब्रेक है, लेके आ जाइए। बोलिए प्रांशी। चाचू, पुदीना का भी पेड़ उगता है क्या? पुदीने का पेड़ कौन सा होता है? पेड़ नहीं होता है, पुदीना भी हर्ब्स होता है बेटा। हर्ब्स यानी छोटा इतना ही होता है, बस बड़ा नहीं होता है। ठीक है? अरे हर्ष, ये जो हमारी क्लास में आई है ना छोटी गुड़िया, रिया, रीवा कुछ नाम है, मेरे नाम याद नहीं है, नाम भूल गया हूं मैं।
तो इसको बोलो अगर पढ़ाई करनी है तो डबल पैसा लगेगा इसका भी। नर्सरी की बच्ची 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के लिए आ गई है। परीक्षित देख लो, दिख रहा है आपको? है क्या नाम है इसका? बोलो, किसी को पता है क्या इसका नाम? हर्ष की बहन का नाम क्या है भाई? आपका क्या नाम है गुड़िया? ओ हर्ष की बहन, क्या नाम है आपका? रिया छिवी जिन। क्या? रिया छिवी जिन। रिया? हम्म। रिया नाम थोड़ी है आपका। आपका नाम है, हाँ, रेहा, REH, रेहा, रेहा सिंघवी जैन। अच्छा, पूरा नाम बताती है तू। ओके, चलिए अब सर आपकी क्लास लेंगे। सर मैं आपका म्यूट ऑफ करने का ऑप्शन देता हूँ, बाकी सबको भी म्यूट ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, पर कोई म्यूट ऑफ बेवजह नहीं करेगा, ध्यान रखना। सर आप अपना म्यूट ऑफ कर सकते हैं। सर म्यूट ऑफ कर सकते हैं सर। सर गलती, सर आप वीडियो ऑफ कर रहे हो, म्यूट ऑन करना है सर, ऑफ करना है सर, आपको माइक ऑन करिए। ओके सर, ओके सर, वापस बंद हो गया, ठीक है सर। आवाज आ रही मेरी? आवाज सुनाई दे रही सबको? हाँ सर। हिंदी व्याकरण में अपन विशेषण पाठ कर रहे थे, विशेषण को पढ़ रहे थे अपन, विशेषण पाठ को पढ़ रहे थे। विशेषण के अंदर इसके प्रश्नोत्तर कर रहे थे, पेज नंबर 17 पर। 17 में ग प्रश्न किया था अपन ने, ध्यान दो सभी, ध्यान दे रहे हैं ना? हर्ष सिंघवी, रेहा भी ध्यान दे रही है, हर्ष सिंघवी ध्यान नहीं दे रहा है, रेहा ध्यान दे रही है, रेहा सिंघवी। हर्ष आ रहा है अभी, ब्रेक लेने गए हुए ना, इसलिए। बोलो प्रांशी। प्रश्न है, सर आपने विशेषण करवा लिया था, क्रिया करवानी है। तो इसके प्रश्न किए थे, उसमें ध्यान देना एक बार। ग प्रश्न किया था, ग के बाद में ड़ जो प्रश्न किया था अपन ने, निम्नलिखित शब्दों के पढ़ लिया था। हाँ ध्यान दो, ड़ प्रश्न जो किया है, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। ये जो उत्तर है, इसमें अपन ने विशेषण और विशेष्य दोनों लिखे। इस प्रश्न का उत्तर विशेषण और विशेष्य दोनों किए हैं। आपको इसका आंसर में केवल विशेषण ही करना है, विशेषण और सर नहीं करना है। सर मैं बुक लेके आ जाऊं? बुक लेके आ जाओ, जाओ। ध्यान दो, निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। सर 1 मिनट रुकिएगा सर। सर बच्चे आ भी रहे हैं और 1-2 बच्चे आ रहे हैं सर, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा। मनन जैसे गया है, उत्कर्ष गया हुआ है, आ जाए फिर ये सभी को आने दो। और ये प्रश्नोत्तर लर्न किए सभी ने? प्रश्न लर्न किए क्या आपने? हर्ष सिंघवी, विशेषण के प्रश्नोत्तर लर्न किए, याद किया आपने? अच्छा, वंशिका अग्रवाल, हाँ सर। बहुत अच्छा। गुरुवी बेटे लर्न किए? सर मैंने भी कर ली। बहुत अच्छी बात, मैंने लर्न किए। बहुत अच्छा। वंशिका अग्रवाल भी बोली। पूछो, वंशिका से पूछो सर। आज वंशिका बोल रही है, इससे पूछो। आज वंशिका ने लर्न किया है, 1-2 क्वेश्चन तो पूछने चाहिए। उत्तर देगी। विशेषण किसे कहते हैं? वंशिका, प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, विशेषण किसे कहते हैं? वंशिका, आवाज आ रही है मेरी?
विशेषण किसे कहते हैं, इसका उत्तर बताना है इस प्रश्न का आपको। बुक खोली नहीं अभी आप, हैं तैयार नहीं हुई अभी। संज्ञा या विशेषता बताने वाले संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। उदाहरण बताएंगे आप, एग्जाम्पल बताओ। उदाहरण नहीं आते मेरे को। ये बुक से देख के बता रही है, उदाहरण नहीं आ रहा तो शब्द का मतलब क्या रहा। नहीं बेटा, तो विशेषण लर्न जो किया ना बेटा वंशिका, डेफिनेशन लर्न हो ना हो, हमें पता जरूर होना चाहिए कि कौन कौन से शब्द विशेषण होते हैं। कुछ एक शब्दों का एग्जाम्पल्स हमको हमेशा लर्न होना चाहिए बेटा। सर मैंने ना बुक में नहीं देखा, मैं तो ना ऐसे देखा हुआ, देख पेज नंबर 17 पर प्रश्न घ देखो वंशिका, पेज नंबर 17 पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है दीन सुदामा कहाँ है। इसका विशेषण क्या लिखा हुआ है, दीन। दीन का मतलब गरीब। सुदामा कहाँ है, सुदामा का विशेषण है ना दीन। पेज नंबर 17 पर सबसे ऊपर घ प्रश्न किया था आपने, इसमें सभी विशेषण अलग किए हुए हैं। सर कल मैं लैब में था ना, तो मैं आवाज नहीं आ रही। जो विशेषता होती है वो विशेषण है। जैसे दीन सुदामा है, वो वाला है ना। जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण है। जैसे वंशिका अच्छी लड़की है, अब अच्छी लड़की ये विशेषता होगी वंशिका की, जो विशेषता है वही विशेषण है। सुंदर मोर, मोर की विशेषता क्या है, वो सुंदर है, तो वो जो विशेषता वो विशेषण। तो घ के अंदर देखो, ये राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, तो सत्यवादी क्या है, विशेषण। घ प्रश्न, घ के बाद में ढ प्रश्न देखिए नंबर 17 पर ढ प्रश्न की ओर ध्यान दो सभी। निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाइए। ये घ के बाद में ही है। इस प्रश्न में आपने विशेषण और विशेष्य दोनों लिखे, विशेषण और विशेष्य दोनों लिखे हैं। इसमें आपको विशेषण ही लिखना है। सर हाँ सर बोलो, परीक्षित बोलिए बेटा। सर आपने ये सब कल करा दी, तो आज नया चैप्टर है क्रिया। हाँ, आपने प्रश्न उत्तर याद कर लिए सभी। हाँ सर मैंने कर दिए। अभी पूछूंगा मैं। सर मैंने भी कर दिए। हाँ, इसका जो सर मैंने हाँ फोटो नहीं भेजा, वो भेज देंगे फोटो उसका। निम्नलिखित सर शब्दों मैंने विशेषण में देखो, विशेषण और विशेष्यता घ के ये ढ के अंदर आपको इसमें केवल विशेषण ही करना है। अर्थ का आर्थिक, केवल विशेषण ही करना है। इसमें आपको विशेषण और विशेष्य मैंने दोनों बताए थे, केवल विशेषण शब्द लिखेंगे, दोनों नहीं लिखना। ये ध्यान दे देना, क्या क्या लिखना है, वो जो लिखना है वही शब्द मैं वापस बता रहा हूं उनको। अर्थ का आर्थिक लिखना है, दूसरा है साचा शब्द है उसका सच्चेरा, केवल विशेषण शब्द ही लिखने हैं। विशेषण और विशेष्य दोनों बताए मैंने आपको, तो आपको केवल विशेषण शब्द ही लिखना है। तीसरा है कृपा का कृपालु, चौथा है झगड़ा का झगड़ालू, और नमक का नमकीन। ये वैसे प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए थे, लेकिन इसके साथ में मैंने दोनों बताए, विशेषण और विशेष्य, तो आपको केवल विशेषण ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो लेसन अपन कर रहे हैं वो है पार्ट 5 क्रिया। क्रिया करेंगे, जैसे इंग्लिश में अपन वर्ब बोलते हैं। पेज नंबर 18 पर है 5वां पार्ट क्रिया। इसके सभी प्रश्न उत्तर आपने कर लिए हैं, पहले पार्ट 4 के सभी प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। अगर नहीं किए हो तो इसका फोटो आपको वापस भेज देंगे। पेज नंबर 17 पर है, इसका फोटो भेज दिया जाएगा। क्लियर। अब पार्ट 5 क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया का मतलब होता है वर्ब, जो कार्य किया जाता है।
इंग्लिश में जैसे वर्ब होती है, जैसे आप लिख रहे हो तो लिखना क्या है? क्रिया है। लिखने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट। राइट यानी लिखना होता है। अब क्रिया के रूप होते हैं अलग अलग, राइट, रोड, रिटन। राइट है वो प्रेजेंट में, पास्ट में क्या हो गया? रोड यानी लिखा, और रिटन लिख चुका है। तो इसी प्रकार हिंदी में भी क्रिया है वो वर्ब, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो क्रिया के बारे में आज अपन इस पार्ट में पढ़ेंगे। अब क्रिया क्या है? कोई भी काम को जो करते हैं वही क्रिया है, जो कार्य है वही क्रिया है, जो कार्य करते हैं उसको ही क्रिया कहेंगे, जो वर्क आप कर रहे हैं वो क्रिया है। देखो, भाषा अपने मन के भाव, जो भाषा आप बोल रहे हो अपने मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। आप कोई भी बात बता रहे हो तो किसके द्वारा बताएंगे? भाषा के द्वारा बताएंगे। अब भाषा जो आपकी होगी उसके द्वारा बताएंगे। अगर अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो इंग्लिश के अंदर आप अपनी बात रखोगे, हिंदी है तो हिंदी में रखोगे। इसी प्रकार अपनी जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषा है, मारवाड़ी भाषा में बोलेंगे अपनी जो भाषा है, तो इसी रूप में कोई भी अपने मन के भाव आप प्रकट करोगे तो उसका साधन क्या है? भाषा है। भाषा के द्वारा आप अपनी मन की बात किसी को बताओगे। अब इसमें जो भी अपन वाक्य बनाते बोलते वक्त, तो कोई भी वाक्य बनाएंगे तो उसके अंदर क्रिया होना आवश्यक है। कोई भी वाक्य बनेगा तो उसमें क्रिया होगी, कौन सा कार्य हो रहा है। तो किसी भी कार्य को करना है वो क्रिया कहलाता है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसको क्रिया कहें। अब देखो, इसके अंदर क्रिया के अंदर आपके अलग चित्र दे रखे हैं। 7 चित्र है, देखिए आप, 7 चित्र है अलग अलग। चित्रों को देखें। पहले चित्र में देखो सीमा नाच रही है। दूसरे में देखो घर के व्यक्ति टीवी देख रहे हैं। आप सभी टीवी देखते हैं, फैमिली मेंबर सब इकट्ठे होकर के टीवी देखते हैं। उसी रूप में यहाँ लिखा हुआ टेलीविजन के बारे में, टीवी के बारे में, ये घर के व्यक्ति टीवी देख रहे हैं। अब देखो बालक फुटबॉल खेल रहे हैं। तीसरे चित्र में बताया हुआ है बालक फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट देखो हिरण दौड़ रहे हैं। चौथे चित्र में देखो हिरण दौड़ रहे हैं कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। फिर देखो आगे ये मोबाइल फोन है, चित्र है मोबाइल का। फिर आगे हवाई जहाज का चित्र है, देखो यह हवाई जहाज है। अब इसमें जो काम कर रहे हैं, अब काम का उत्तर आएगा। जैसे सीमा क्या कर रही है? सीमा क्या कर रही है? उत्तर बताओ। सीमा नाच रही है, ये उत्तर आया है। फिर देखो घर के व्यक्ति क्या कर रहे हैं बताओ। हाँ बोलो, बेटा बोलो, क्या बोल रही है? कौन? हाँ बोलिए। सर अगर हम बोलते हैं कि वो लड़की नाच रही है तो ये भी क्रिया हुई क्या? नाच रही है वो क्रिया होगी। काम जो हो रहा है वही क्रिया है, जो कार्य हो रहा है वही क्रिया है। जो कार्य हो रहा है उसको क्रिया कहेंगे। अब घर के व्यक्ति क्या कर रहे हैं? घर के व्यक्ति टीवी देख रहे हैं। बालक क्या कर रहे हैं? बालक फुटबॉल खेल रहे हैं। जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं वो एक क्रिया है। हिरण क्या कर रहे हैं? हिरण दौड़ रहे हैं सर। अब इसमें कौन क्या क्या कर रहा है देखो। सर हाँ हर्ष बोलिए। हर्ष बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या है? मतलब है जैसे सीमा नाच रही है, क्या कर रही है? नाचने का काम कर रही है। तो नाचने का कार्य हो रहा है। आप टीवी देख रहे हो तो क्या कर रहे हो बोलो? देख रहे हो ना टीवी को, तो काम क्या हो रहा है आपका? क्या कार्य हो रहा है? देखने का। अब खाना खा रहे हो तो काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। जो काम कर रहे हो वो एक क्रिया है। जो काम किया जा रहा है वो क्रिया है। आप पढ़ रहे हो तो कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की हो रही है। टीवी देख रहे हो तो क्या कर रहे हो? देख रहे हो, देखने की क्रिया हो रही है। जो
क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, नहीं यार रही। तो देखो पहले में नाचना हो रहा है, दूसरे चित्र में देखना, तीसरे में खेलने का काम हो रहा है, चौथे में हिरण क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, दौड़ने का कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ने की क्रिया हो रही है। जो काम हो रहा है वही क्रिया है। अब यहाँ पर जो स्थिर चीजें हैं, देखो चित्र 5, 6 और 7 में देखो, ये स्थिर वस्तुओं की अवस्था है। स्थिर यानी ये कोई प्रक्रिया में नहीं है, जैसे कंप्यूटर और मोबाइल और हवाई जहाज चित्र के रूप में स्थायी अवस्था में एक स्थिति में पड़े। तो अर्थ के रूप में हमारे को क्या लिखना है कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने, कोई भी कार्य के होने का या किए जाने का बोध हो रहा, कोई भी कार्य होने का बोध हो रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति हो सकती है, उसे क्रिया कहेंगे। सर हाँ बोलो, बोलिए। मैं गो टू ड्रिंक वाटर। क्या कह रहे हो? मैं गो टू ड्रिंक वाटर। हाँ जाइए बड़े जाइए। हाँ बोलिए, बोलो। ये अनुष्का क्या बोली है? और क्रिया समझ में नहीं आई। क्रिया, काम जो कर रहे हैं वो क्रिया है। राम पढ़ता है, अनुष्का खाना खा रही है। क्या कर रही हो? खाना खा रही हो। अनुष्का पढ़ रही है, अनुष्का दौड़ रही है, अनुष्का कूद रही है। अब जो काम कर रहे हो वो है कार्य, उसको क्रिया कह रहे हैं। क्या कार्य कर रहे हो वही क्रिया है। हाँ बोलिए बेटा गुरवी। जैसे मैं ना पढ़ रही हूँ तो ये क्रिया है, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब पढ़ने की क्रिया क्रिया है। कर रही हो। आप कौन सा काम कर रही हो? पढ़ने की। तो क्रिया कौन सा हुई? पढ़ना। कि झटपट काम करो, तो इसमें क्रिया क्या हुई? जैसे गुरवी खेल रही है, खेलने की जैसे क्रिया हुई। जो कार्य होगा वही क्रिया का रूप है। सर जैसे हम बोल रहे हैं कि झटपट काम करो, तो इसमें कुछ क्रिया तो हुई नहीं ना। क्रिया में काम हो रहा है, काम का बताया ना विश्लेषण कौन सा हो रहा है? कार्य हो रहा है। जो कार्य हो रहा है वही क्रिया है। काम जो हो रहा है वो क्रिया का क्रिया रूप। तो हुई नहीं ना। अब क्रिया के दो रूप पढ़ेंगे अपन, सकर्मक और अकर्मक। सर दो रूप आएंगे, वो इसके अंदर स्पष्ट करेंगे। सर हाँ बोलिए। सर हाँ व्यक्ति बोलिए। गाड़ी चला रहा है, इसमें भी कौन सा काम हुआ? काम चलाने का हो रहा है, गाड़ी चलाने का हो रहा है। गाड़ी चला रहे हैं तो कार्य हो रहा है ना। आप खाना खा रहे हो तो कौन सा काम कर रहे हो? खाने का कर रहे हो। जो क्रिया हो रही है वो कार्य हो रहा है। काम का मतलब ये नहीं कोई, आप जो काम कर रहे हो कौन सा कर रहे हो? सर कर रहे हो वही कार्य, वही वर्ब है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपका नेट धीरे है। अभी आवाज आ रही है? आ रही है? नहीं सर, सर आपका नेट धीरे है। आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अभी सही हो जाएगा। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आ रही है ना आवाज? हाँ सर, अभी आ रही है। हाँ सर आ रही है अब सबको। अभी आ रही है सर। अभी देखो परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के लिए होने या किए जाने। अब देख लो इसकी परिभाषा, समझ लो क्रिया की क्या परिभाषा है। जिन शब्दों से कोई भी काम कर रहे हो उसके होने या किए जाने या कोई व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध होता है काम करने का, उसको क्रिया कहेंगे। अब देखो, अब कुछ वाक्य बताए हुए हैं। आप देखो क्रिया के साथ में दो वाक्य बताए गए हैं, शब्द के वाक्य के द्वारा स्पष्ट हो रहा है। ध्यान देंगे पेज नंबर 19 पर आपस में सुनीता और रमेश की बातचीत हो रही है। ध्यान दो पेज नंबर 19 पर।
अब इसमें क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। कोई भी क्रिया के बिना वाक्य स्पष्ट नहीं होगा। जैसे सुनीता कह रही है रमेश कहाँ जा रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही आवाज? नहीं सर, आपका वीडियो भी सही नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी आ जाएगी आवाज सही। अब देखो सुनीता कह रही है रमेश कहाँ जा रहे हो? अब इसमें रमेश कह रहा हूं मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पर वो उत्तर दे रहा है। फिर सुनीता बोल रही है क्या आपकी मम्मी घर पर है? तो रमेश ने क्या कहा? नहीं। तो ये आपस में बातचीत हुई है सुनीता और रमेश की। यहां पर उसने बातचीत में उत्तर दिया रमेश ने स्कूल और नहीं। ये उत्तर उसने दिया, एक बार में स्कूल बोला, दूसरे में बोला नहीं। ये पूरे वाक्य नहीं बोले उसने, सीधा उत्तर दिया है। तो बातचीत के अंदर अपन ने सीधा उत्तर दे दिया स्कूल, तो ये पूरा वाक्य नहीं हुआ। केवल नहीं बोला तो पूरा वाक्य नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये पूरे वाक्य में रूप नहीं होगा। लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के रूप अलग अलग होंगे। जो कार्य कर रहे हो वो क्रिया है। राम खेल रहा है तो राम क्या कर रहा है? खेलने का काम कर। सर हाँ बोलो, बोलिए गुरवी। आपने बताया था ना हिंदी में कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती है। हाँ, तो उसमें मुझे समझ में नहीं आया था वो सकर्मक और अभी अपन अकर्मक। लेंगे सकर्मक क्रिया के दो रूप। अभी यही पढ़ा रहा हूं मैं, इसके बाद में जस्ट आ रहा है। कर्म बोलते हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता है, वो अपन इंग्लिश के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो हिंदी में कर्म होता है। जैसे राम प्लेस फुटबॉल। राम प्लेस, राम खेलता है, खेलने की क्रिया होगी। किसको खेल रहा है? क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो राम प्लेस फुटबॉल। तो ये कर्म क्या हुआ है? बच्चे अब यहाँ क्रिया दो प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में क्या है? कर्म सहित। जिस वाक्य में कर्म होता है वो होती है सकर्मक। और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है वो है अकर्मक। और सकर्मक दोनों का रूप बताती है। सकर्मक जिसमें कर्म होता है कर्म सहित, और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। हाँ अनुष्का बोलो, क्या बोलिए? अनुष्का बोलिए। सर आपने जो ये आपने करवाए नहीं 18 के नीचे, ये आंसर है बेटा इनके। 18 नीचे बताए ना आपको, नाचना, देखना, खेलना, भागना, ये बताया ना मैंने कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं। 5, 6, 7 में विस्तृत वस्तुओं का बहुत पूरा विश्लेषण में कराया है। पूरा बता दिया गया। ध्यान दो, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही, आवाज आ जाएगी। अभी नेटवर्क में कोई इश्यू है, सही हो जाएगा अभी। ध्यान दो। हाँ बोलिए गुरु, बोलो। हमें ना क्रिया मतलब किससे बनाते हैं? हम मैंने उसको सर्वनाम से बनाते हैं, विशेषण से बनाते हैं, संज्ञा से बनाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम से नहीं, क्रिया, क्रिया से जो कार्य करते हैं। राम तो जो राम खेलता है, राम कौन है? संज्ञा से हुआ। राम खेलना, राम क्या कर रहा बताओ? राम खेलता है। अकर्मक समझ में नहीं आया अभी भी। सकर्मक यानी कर्म सहित। जिस वाक्य में कर्म होता है वो सकर्मक। अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे राम लिखता है। अब देखो ये राम लिखता है, ये क्या है? अकर्मक है। अब इसमें राम लिखता, क्या लिखता है उसका उत्तर नहीं है। अब सकर्मक इसको वापिस बनाएंगे वाक्य को। राम पत्र लिखता है। राम किसको लिखता है? पत्र को। तो ये क्या हो गया? सकर्मक। कर्म आ गया इसमें। कर्म यानी ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट हो गया। राम राइट्स ए लेटर। अब लेटर आया ऑब्जेक्ट में। राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है।
और अब मैं बोलूं, दो क्रिया के दो रूप है, सकर्मक अकर्मक। सर अब परिभाषा देखिए सकर्मक की, पेज नंबर 19 पर। जिस वाक्य में क्रिया कर्म की ओर संकेत करती है, यानी जो कार्य कर रहे हैं वो कर्म की ओर संकेत हो रहा है, उसे अपन सकर्मक कहें। और अकर्मक में किसी रूप में कर्म की ओर क्रिया का संकेत नहीं होता। तो कर्म के जो प्रकार है, इसमें क्रिया के रूप में दो पद है, अकर्मक और सकर्मक। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में क्रिया के दोनों प्रकारों को परिभाषा सहित अच्छी तरह से समझेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्रिया के दो रूप समझेंगे। अब क्लास को यहीं मेरे को कुछ नहीं बोलना। अब जो पढ़ा है इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है, वो मेरे को पूछ सकते हैं। कुछ नहीं पूछना, बाय। क्रिया के बारे में किसी को पूछना हो नहीं सर। ठीक है।